दोस्तों, महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच लीड्स के मैदान पर खेला गया मुकाबला सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं हुआ, बल्कि इस मैच के खत्म होने के बाद मैदान पर एक ऐसा जादुई, अविश्वसनीय और बेहद भावुक पल देखने को मिला, जिसे देखकर 150 करोड़ भारतीयों की आंखें नम हो गईं और पूरा देश आज अपनी इस लाडली बेटी को सलाम ठोक रहा है। अगर आप भी स्मृति मंधाना के इस अद्भुत और संस्कारी जेस्चर से खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में संस्कारी क्वीन स्मृति जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लीड्स के ऐतिहासिक मैदान पर आज जब भारतीय महिला टीम नीदरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरी, तो स्टैंड्स में एक ऐसा वीआईपी मेहमान मौजूद था जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारतीय पुरुष टीम के दिग्गज और दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली खास तौर पर भारतीय महिला टीम का हौसला बढ़ाने और उनका मैच देखने के लिए लीड्स के स्टेडियम में पहुंचे थे। किंग कोहली को स्टैंड्स में देखकर मैदान पर खेल रही भारतीय शेरनियों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत किसी तूफान जैसी रही। खासकर उप कप्तान स्मृति मंधाना आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थीं। उन्होंने नीदरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। स्मृति मंधाना ने सिर्फ 47 गेंदों का सामना करते हुए 11 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 74 रनों की बेहद विस्फोटक और क्लासिक पारी खेली। दूसरी तरफ से शेफाली वर्मा ने भी 55 रन बनाए। इन दोनों की पारियों के दम पर भारत ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर यानी 209 रन बोर्ड पर टांग दिए। 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सकी। युवा स्पिनर श्रीचरणी ने 4 विकेट झटके और शेफाली वर्मा ने 3 विकेट लेकर डच टीम को सिर्फ 114 रनों पर समेट दिया। भारत ने यह मुकाबला 95 रनों के विशाल अंतर से जीतकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। स्मृति मंधाना को उनकी इस बेमिसाल और मैच जिताऊ पारी के लिए आधिकारिक तौर पर प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन असली ड्रामा और वह ऐतिहासिक पल तो इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के तुरंत बाद शुरू हुआ, जिसने हर एक भारतीय का दिल जीत लिया। जैसे ही स्मृति मंधाना अपना अवार्ड लेकर मैदान से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थीं, तभी स्टैंड से उतरकर किंग विराट कोहली खुद स्मृति मंधाना को बधाई देने के लिए मैदान पर आ गए। विराट कोहली को अपने सामने देखकर स्मृति मंधाना भावुक हो गईं। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी अपार सफलता और स्टारडम को किनारे रखते हुए भारतीय संस्कृति की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश की। स्मृति ने झुककर दुनिया के महानतम बल्लेबाज विराट कोहली के पैर छुए और चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। स्मृति मंधाना को ऐसा करते देख खुद विराट कोहली भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत स्मृति को संभाला, उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और इस शानदार पारी के लिए पीठ थपथपाई। लेकिन बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी। स्मृति मंधाना ने इसके बाद जो किया, उसने उनकी महानता पर 4 चांद लगा दिए। स्मृति ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड सीधे विराट कोहली के हाथों में सौंप दिया। विराट ने जब मुस्कुराते हुए अवार्ड वापस लेने से मना किया, तो स्मृति ने बेहद शालीनता और रुंधे हुए गले से कहा कि भैया, यह अवार्ड आज मेरा नहीं बल्कि आपका है। जब मैंने मैच शुरू होने से पहले आपको स्टैंड्स में बैठे देखा, तो मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। मैं हमेशा से आपको अपना आदर्श मानती आई हूँ। आपकी बल्लेबाजी, आपकी फिटनेस और देश के लिए आपकी वो ऐतिहासिक पारियां देखकर ही मैंने क्रिकेट खेलना और मैच जीतना सीखा है। आज जब आप खुद हमारा मैच देखने आए, तो मेरे लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ और हो ही नहीं सकता था। इसलिए यह अवार्ड आपकी उसी प्रेरणा के नाम है जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं देश के लिए यह पारी खेल सकूं। स्मृति मंधाना के मुंह से निकले इन बेहद संस्कारी और सम्मानजनक शब्दों को सुनकर विराट कोहली की आंखें भी नम हो गईं। विराट ने मुस्कुराते हुए उस अवार्ड को चूमा और फिर स्मृति को वापस देते हुए कहा कि स्मृति, तुम पहले से ही एक महान खिलाड़ी हो और आज तुमने जो खेल दिखाया है वह अद्भुत है। लेकिन खेल से भी बड़ा आज तुम्हारा यह व्यवहार है। तुमने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कप्तानी और उप कप्तानी में यह टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जरूर उठाएगी। विराट कोहली और स्मृति मंधाना के बीच मैदान के बीचों बीच हुए इस बेहद आत्मीय और संस्कारी संवाद को देखकर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद हर एक दर्शक खड़ा होकर इन दोनों महान खिलाड़ियों का अभिवादन कर रहा था। यह नजारा सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया। देखते ही देखते 150 करोड़ भारतीयों ने स्मृति मंधाना की इस विनम्रता और महानता को सलाम ठोकना शुरू कर दिया। क्रिकेट फैंस का कहना है कि भारत की बेटियां सिर्फ मैदान पर रन बनाना ही नहीं जानती, बल्कि वे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएं, अपनी भारतीय संस्कृति, अपने संस्कारों और बड़ों को सम्मान देने की परंपरा को कभी नहीं भूलती। स्मृति मंधाना ने आज साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है, बल्कि एक ऐसी रोल मॉडल हैं जिन पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए। मैच के बाद जब कप्तान हरमनप्रीत कौर से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने भी स्मृति मंधाना की जमकर तारीफ की। हरमनप्रीत ने कहा कि स्मृति हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी हैं।
आज उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने नीदरलैंड की टीम को मैच से बहुत पहले ही बाहर कर दिया था। लेकिन मैच के बाद विराट भाई के पैर छूकर और उन्हें अपना अवार्ड समर्पित करके उन्होंने जो मिसाल पेश की है, उसने हम सभी को गौरवान्वित किया है। जब आपके पास टीम में इस तरह के संस्कारी और जमीन से जुड़े खिलाड़ी होते हैं तो टीम का माहौल अपने आप ही सकारात्मक हो जाता है। विराट भाई का मैच देखने आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और स्मृति ने उन्हें जो सम्मान दिया वह पूरी तरह से लाजवाब था। सच कहा जाए तो आज भारतीय महिला टीम ने लीड्स के मैदान पर न सिर्फ नीदरलैंड को हराकर एक ऐतिहासिक मैच जीता है, बल्कि स्मृति मंधाना के इस एक अकेले जेस्चर ने पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट का मान और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। स्मृति मंधाना की 74 रनों की वो तूफानी पारी और उसके बाद किंग कोहली के चरण स्पर्श करने का यह भावुक नजारा क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। इस अद्भुत और ऐतिहासिक पल के लिए टीम इंडिया की इस शेरनी को हमारा भी शत शत नमन। दोस्तों, स्मृति मंधाना के इस महान कदम पर आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि भारतीय महिला टीम इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज दाम्बुला के रंगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के 5वें मुकाबले में इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच रनों का एक बेहद ही विशालकाय और विस्फोटक महासंग्राम देखने को मिला। अफगानिस्तान ए के कप्तान इमरान मीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय ओपनर्स और मध्यक्रम ने इस फैसले को पूरी तरह से तहस तहस कर दिया। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरी प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी की नई सलामी जोड़ी ने आते ही मैदान पर चौकों और छक्कों का ऐसा बवंडर ला दिया जिसकी अफगानी गेंदबाजों ने कल्पना भी नहीं की थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए फरीदून दाऊदजई की दूसरी ही ओवर पिच गेंद पर प्रियांश आर्या ने कवर्स की दिशा में एक आलीशान फ्रंट फुट ड्राइव लगाकर चौके के साथ भारत का खाता खोला। इसके बाद दाऊदजई जब अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो वैभव सूर्यवंशी ने उनकी लेंथ बॉल पर खड़े खड़े मजबूत पंच शॉट खेलकर चौका बटोरा। इसी ओवर में वैभव को एक बड़ा जीवनदान मिला जब उनकी शॉर्ट बॉल पर एक कड़क टॉप एज लगा, लेकिन स्क्वायर लेग फील्डर ने एक आसान सा कैच टपका दिया। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए वैभव ने शम्स उर रहमान की गेंद पर कवर्स के बीच से मखमली चौका निकाला। इसके बाद 6ठे ओवर में अब्दुल्ला अहमदजई का स्वागत प्रियांश आर्या ने बैक ऑफ लेंथ गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक बेहद ही प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर किया। इसी ओवर में अहमदजई ने अपनी लेंथ भटकी, जिसका फायदा उठाते हुए पहले वैभव ने लेग साइड में एक शानदार पिकअप फ्लिक खेलकर फाइन लेग के पार एक और छक्का जड़ा। फरीदून दाऊदजई जब दोबारा वापस आए तो वैभव ने उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक प्रहार किए। पहले यॉर्कर मिस होने पर स्लॉट गेंद को लॉन्ग ऑन के पार एक भयंकर छक्का भेजा और फिर अगली ही फुल डिलीवरी पर मिड ऑफ के दाईं ओर से कड़क चौका निकाला। लेकिन इसी ओवर में दाऊदजई ने अपनी तीखी शॉर्ट पिच गेंद पर वैभव को अपने जाल में फंसा लिया। वैभव बड़ा पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर कवर्स पर हवा में उड़ गई, जहां खालिद तनीवाल ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। वैभव सूर्यवंशी 28 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 38 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। उनके जाने के बाद पिछले मैच के अर्धशतकवीर ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर आए। दूसरे छोर पर प्रियांश आर्या पूरी तरह से सेट हो चुके थे। उन्होंने दाऊदजई की शॉर्ट वाइड गेंद पर बैक टू बैक 2 कड़क कट शॉट खेलकर 2 चौके बटोरे और फिर अहमदजई की गेंद पर एक सिंगल चुराकर मात्र 34 गेंदों में अपना एक बेमिसाल और मजबूत अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद ऋतुराज ने भी शम्स उर रहमान की गेंद पर कवर्स के बीच से एक जादुई ड्राइव खेलकर अपना पहला चौका निकाला। रनों की यह रफ्तार और भारतीय टीम का दबदबा मैदान पर बेहद शानदार और आक्रामक तरीके से चल रहा था, लेकिन तभी पारी के 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान ए के सबसे चतुर तेज गेंदबाज फरमानुल्लाह सफी ने भारतीय टीम को एक ऐसा बड़ा और अनपेक्षित झटका दिया जिसने दर्शकों को पूरी तरह सन्न कर दिया। सफी ने पिच की कड़क सतह का इस्तेमाल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या इस गेंद पर भी बैकफुट पर गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक कड़क और जोरदार कट शॉट खेल दिया। गेंद बुलेट की रफ्तार से हवा में तैरती हुई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर शम्स उर रहमान ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी बाईं ओर एक अद्भुत व जांबाज डाइव लगाते हुए जमीन से महज 1 इंच ऊपर एक अकल्पनीय लो कैच लपक लिया। गेंद उनके हाथों में समाई या जमीन पर लगी। इसे लेकर मैदान पर काफी संशय था, जिसके चलते मैदानी अंपायरों ने फैसला थर्ड अंपायर को सौंपा। तीसरे अंपायर ने काफी देर तक अलग अलग एंगल से रीप्ले को जूम करके देखा और अंततः उंगली खड़ी करते हुए इसे एक क्लीन कैच करार दिया। प्रियांश आर्या 42 गेंदों का सामना करते हुए 9 दर्शनीय चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 58 रनों की एक बेहद ही आतिशी और बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 4 की पोजीशन पर खुद इंडिया ए के कप्तान और इन फॉर्म
बल्लेबाज तिलक वर्मा क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। प्रियांश आर्या के आउट होने के बाद दूसरे छोर पर टिके स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय पारी की रन गति को बिल्कुल भी धीमा नहीं होने दिया। ऋतुराज ने इसके बाद अपनी क्लास दिखाते हुए पहले फरमानुल्लाह सफी की एक लेंथ बॉल पर कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से मखमली चौका निकाला और फिर अगले ही ओवर में अब्दुल्ला अहमद जई की कड़क फुल पिच गेंद पर एक आलीशान स्ट्रेट ड्राइव खेलकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी पनप रही थी, तभी पारी के 18वें ओवर में अहमद जई ने मुकाबले में एक बार फिर बड़ा ड्रामा और ट्विस्ट ला खड़ा किया।